राधे राधे कृष्णा। राधे राधे कहते जाओ तो पूरा दिन चंगा जाता है। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे मैंने अपनी ही कान्हा जी की पूजा स्टार्ट करी, जिन्हें मैं ढूंढती फिर रही हूँ, जिनके लिए मैंने आस लगाई हुई है कि वो मेरे घर आ जाएं। वो पहले से ही ऑलरेडी मेरे घर में हैं और मैं उन्हीं की तलाश में बैठी हूँ कि वो मुझे मिल जाएँ, वो मुझे मिल जाएँ। इसलिए मैं बताती हूँ, मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। तो ये मेरी शादी के 1-1.5 साल, जब मेरी शादी को 1-1.25 साल ही हुआ था तब की बात है। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो आचार्य हैं, पंडित जी हैं। तो उनके जो दोस्त हैं, उनके दोस्त वो भी आचार्य हैं, पंडित जी हैं। तो वो घर पर आए हुए थे। तो उस समय घर पर मैं और मम्मी जी ही थे, मतलब मेरी सासू माँ। तो हम दोनों ही थे ऐसे बैठे हुए, उनसे नाश्ता, उन्हें खाना वाना खिलाया, उनसे बातें की। तो इसी तरीके से फिर पूजा की बातें कुछ निकलती आ गई। तो वो मथुरा से ही हैं। सबसे बड़ी बात कि वो मथुरा से हैं, रहते वो यहाँ लोकल में ही हैं, लेकिन वो मथुरा से हैं। तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी की बात की। मैंने लड्डू गोपाल जी का नाम सुना था, सिर्फ कभी उन्हें देखा नहीं था, कभी उनकी छवि के बारे में पता भी नहीं था कि वो कैसे होते हैं। तो उन्होंने लड्डू गोपाल जी के बारे में बताया। फिर मुझे थोड़ा ध्यान आया। मैंने कहा, फिर मैंने मंदिर में से, हमारे जो घर के मंदिर हैं उनमें से उन्हें लाके दिखाया कि आप इनके बारे में बातें कर रहे हो, ये हैं वो लड्डू गोपाल जी। और उन्होंने लड्डू गोपाल जी को देखा जो मेरे हाथ में, और मुझे देखा। उन्होंने कहा, पंडितानी अपने आप तो इतनी सुंदर साड़ी पहने हुए हो और हमारे भगवान को बिना वस्त्रों के ही ले रहे हो और ऐसे ही रखते हो भगवान को बिना वस्त्रों के ही। और मैं चुप, मैं क्या कह सकती थी। एकदम से उन्होंने इस तरीके से कहा और मुझे भी बहुत ज़्यादा वो हुआ कि भगवान को इस तरीके से, जिनका दिया हुआ है हमारे पास में, जो देने वाले हैं, जो ही करता धरता है, हमने उन्हें इस तरीके से रखा हुआ है और खुद ऐसे बन ठन के। तो बहुत बुरा लगा। फिर उन्होंने कहा, यही लड्डू गोपाल जी हैं। और जब मैंने वो हमारे घर में, मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, वो मेरे शादी के 1.25 साल की बात है, जब मुझे पता चला कि वो लड्डू गोपाल जी, मैंने फ़र्स्ट टाइम उन्हें देखा। और उनकी जो वो नाप में है वो 2.25 इंच के करीब है, 2.5-3 इसी तरीके से। लेकिन जो वो घर में आए हुए हैं वो हमारी जन्म से पहले ही, उन्हें करीब 35 से 40 साल हो चुके हैं घर में आए हुए। 35 से जो मेरी दादी सास थी वो लेके आई थी, हमारे इनके सबके जन्म से पहले ही लेके आई थी वो उन्हें। तो फिर मैंने उनके लिए वस्त्र मंगाए, उन्हें वस्त्र लेके आए। फिर जब सर्दियाँ आई तो मैंने उनके लिए गर्म बनाए वस्त्र। तो इसी तरीके से, लेकिन मेरे से सिर्फ और सिर्फ पूजा ही हो पाती थी, मैं उनकी सेवा नहीं कर पाती थी, जिसमें कि उन्होंने मुझे बताया था कि किस तरीके से उनकी पूजा सेवा की जाती है भाव से। तो वो सब मुझसे नहीं हो पाया। तो फिर मैंने कुछ समय इसी तरीके से, तो मन में हुई मेरे उन्हें करने की। तो फिर मेरे पास मेरा छोटा बच्चा था, मेरी सासू माँ, मम्मी जी वो बीमार भी रहती थी, तो वो नहीं हो पाता था। मैंने कोशिश भी की फिर, लेकिन जैसे मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर मेरा दूसरा बेटा आया। पहले बेटा था, दूसरा बेटा था। तो उसके बाद मैंने सोचा उनकी करने की, कि मैं उनकी पूजा करूं सेवा के थ्रू। तो मैंने इसी तरीके से, अब मेरे पतिदेव जो मेरे हस्बैंड हैं वो आचार्य हैं, पंडित जी हैं। तो मैंने उनसे पूछा इस बारे में कि किस तरीके से की जाती है उनकी सेवा। तो उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया करने के लिए। उन्होंने बोला कि नहीं हो पाएगी, और जो कार्य नहीं हो पाता है उसे मत किया करो, जो अच्छे से नहीं कर पाओ तो मत करें, उसे नहीं हो पाने का। उन्होंने मुझे क्लियर बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मैं ये पूजा सेवा ना लूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं कर लूँगी। तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है हर एक चीज़ के लिए। आप जैसे अपने बड़ों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही भगवान का हर पल हर क्षण उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो किसी भी तरह की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे किसी भी रूप में लेंगे, हम उन्हें भगवान मान रहे हैं, अपने पुत्र के रूप में ले रहे हैं, या फिर भाई के रूप में या दोस्त के रूप में, जिस भी भाव से हम उनकी सेवा करेंगे, तो फिर वो भाव हर पल हर क्षण हमें उनके लिए एकदम तैयार रहना पड़ेगा। तो जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मेरी इच्छा थी, लेकिन उन्होंने कहा, तो फिर मैं नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ था बस 30 त्योहारों पर जो से फेस्टिवल होते थे उन्हें स्नान कराना, डेली का भी नहीं हो पाता था मुझसे। फिर ऐसे ही तो उन्हें स्नान कराना। जन्माष्टमी उनका फेवरेट है, जन्माष्टमी सबका फेवरेट है, उनका तो बर्थडे है वो।
तो उनका जन्माष्टमी फिर मैं इतना स्पेशल करने की कोशिश करती थी कि एक दिन तो भगवान हमसे खुश हो जाए कि वो घर पे है और हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं, हम उनकी उपस्थिति को समझ रहे हैं कि वो घर पर है। तो उनका बर्थडे जैसे हर किसी का स्पेशल होता था, थोड़ा सा स्पेशल करती थी। तो मैं अपने बच्चों को कान्हा जी बनाती थी इसी तरीके से। तो फिर अब अचानक क्या हुआ, बस ऐसे ही हमारा रूटीन चल रहा था। अब एकदम से मुझे अभी फ़िलहाल 2-3 साल से पता नहीं क्यों मुझे मथुरा वृंदावन जाने की इतनी लग रही है कि बस वहाँ से कान्हा जी को लेके आऊँ, मैं कान्हा जी को लेके आऊँ, लड्डू गोपाल को लेके आऊँ। मेरे बच्चे भी जैसे वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, तो बोलते हैं मम्मी हमारे घर कान्हा जी कब आएंगे, हम इतने बड़े कान्हा जी लेके आओ, इतने बड़े कान्हा जी लेके आओ। तो मेरी भी इच्छा होती थी उन्हें देखकर, उनके रूप को देखकर कि मैं उन्हें लेके आऊँ। फिर ऐसे ही फिर मैंने इंस्टाग्राम पे दिव्या सिंह, जो कि कान्हा जी की, मुझे तो ऐसा लगता है इनसे बड़ी भक्त कोई है ही नहीं है प्रेजेंट में। तो उनके पास ना बहुत सारे कन्हैया जी हैं, केशव, कन्हैया, लड्डू गोपाल, लाला, राधा रानी। तो उन्हें देखकर ना बिल्कुल मन ऐसा करता था कि मैं तो उन्हीं के भगवान को अपने घर लेके आ जाऊँ, उनके कान्हा को, उनके केशव को, कन्हैया को, सबको अपने घर लेके आ जाऊँ। तो मन में मतलब उन्हें उनकी वीडियो देख कर और भी ज़्यादा ऐसा लगता था कि आज तैयारी पैकिंग कर लूँ और कल को मैं फिर से वृंदावन पहुँच जाऊँ उन्हें लाने के लिए। मतलब सोच के आंखों में आंसू भी आ जाते थे, इतना मन करता था। फिर तो ऐसा मन कर रहा है कि आज भी मेरा मतलब कि अभी तैयारी कर ले हम, अभी मुझे आचार्य जी कहे कि चलो तैयारी कर लो, मथुरा वृंदावन जा रहे हैं। फिर लेकिन हुआ भी ऐसा, हमने बच्चों के जन्मदिन पे भी प्रोग्राम बनाया मथुरा वृंदावन जाने का। बच्चों का बर्थडे वहीं सेलिब्रेट करेंगे भगवान के साथ में, उनके आशीर्वाद के साथ में। पता ऐसा हुआ, आज हमारा प्रोग्राम बिल्कुल पक्का है और एंड टाइम पे हमारा कैंसिल हो गया। कितनी बार ऐसा ही हुआ। फिर यही लगता था कि शायद अभी समय नहीं आया उनके दर पे जाने का, उनसे मिलने का, उन्हें अपने घर में लाने का। इसी तरीके से मतलब मन में एक रहता था कि जब भी कोई बात होती थी तो बस रोना आ जाता था। कोई जा रहा है ना पास में से मथुरा वृंदावन, तो मुझे आज तक कभी किसी चीज़ को लेके किसी से कोई जलन नहीं हुई। लेकिन जब सुनने को आता था ना कि वो वृंदावन जा रहे हैं, तो इतनी जलन होती थी कि सब जा रहे हैं लेकिन मैं नहीं जा पा रही, ऐसा क्या हो रहा है। तो मैंने जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि दिव्या सिंह दी है, तो उनसे भी मैंने अर्जी लगाई थी। उनसे कहा मैंने कि वो अपने केशव कन्हैया से बोले कि मेरे लिए भी अर्जी लगाएं, मुझे भी वहाँ पर बुलाएं अपने स्थान पर, अपने जन्म स्थान पर। फिर एक दिन ऐसी तरीके से मतलब मन में फिर 24 घंटे राधे 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 यही सब रहता था। कहते हैं कि सांस ले रहे हैं और राधे राधे जपते जा रहे हैं। फिर इसी तरीके से एक दिन उनके केशव कन्हैया इतने खुश हुए कि वो रात को सपने में भी आए। वो मेरी जो बेटी है, एक बेटी है 3 साल की, उनकी गोद में बैठे हैं और मैं उन्हें अपने ही हाथों से खाना खिला रही हूँ। उस सपने को देखकर ना बस मन ऐसा हो गया कि बस अब तो मुझे आज अभी इसी वक्त मेरे कान्हा जी चाहिए। बिल्कुल सच में ये मेरी वो फीलिंग्स थी कि मेरी आंखों में आंसू और मेरे रोंगटे ऐसे खड़े हो जाते थे कि बस मुझे वो सपना ऐसा आया कि मुझे तो आज अभी इसी वक्त कान्हा जी चाहिए। और कान्हा जी कैसे चाहिए, क्योंकि अब कान्हा जी कैसे चाहिए ये भी मैं बताती हूँ। मैंने आपको बताया मथुरा के ही इनके दोस्त हैं और मेरे जो नंदोई हैं वो तो साल भर में एक बार उनका ट्रिप ज़रूर होता है मथुरा वृंदावन का। मैंने मतलब सबने कहा हम ला के देंगे, लेकिन नहीं, मुझे तो सिर्फ़ और सिर्फ पंडित जी से मतलब मेरे हस्बैंड से ही चाहिए। कान्हा जी मैं इन्हीं के हाथों से लूँगी। कहते हैं कि कान्हा जी को गिफ्ट में लेते हैं, लेकिन गिफ्ट हो चाहे कुछ भी हो, मैं सिर्फ और सिर्फ वो मेरे आचार्य जी ही मुझे मेरे कान्हा जी को देंगे मुझे। तो ये भी मेरा उद्देश्य है। नहीं तो मैं अब से पहले भी कान्हा जी को लेकर आ सकती थी, लेकिन सिर्फ जो मन में बात है, मुझे कान्हा जी चाहिए, ज़रूर चाहिए, और वो भी अपने पति के हाथों से। फिर इसी तरीके से समय चलता गया, बस राधे राधे राधे। मैं इतनी परेशान हो चुकी थी, उन्हें बस ये हो रहा था जैसे होता ना कि जब किसी की शादी को कई साल हो जाते हैं, 7 साल 8 साल 12 साल, उससे कोई बच्चा नहीं होता, वो हालत मेरी थी उस समय कि जैसे मेरे पास कुछ है ही नहीं है और वो मिल जाएंगे तो मेरे पास सब कुछ आ जाएगा।
मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहा कि तेरे पास ऑलरेडी है तो लड्डू गोपाल, दो दो लड्डू गोपाल है, एक तेरे पास राधा रानी है, इनकी करना, इनका अच्छे से ध्यान रख। मैंने कहा रखती तो हूँ, पर मुझे वो भी चाहिए, मुझे उनका उन्हीं के स्वरूप में चाहिए, उन्हीं का स्वरूप जो है उनका वो मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। उन्होंने कहा बहुत ध्यान रखना पड़ता है, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं, जैसे हम बच्चों को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतते, उसी तरीके से हम उन्हें भी लेकर कोई लापरवाही नहीं बरत सकते। क्योंकि हमें ये भी नहीं बोलना चाहिए कि अगर उन्हें हम कुछ पुत्र, भाई, दोस्त कुछ मान भी रहे हैं तो एक रूप उनका जो है वो भगवान का है, तो भगवान रूप तो उनका है ही, और जो हम मान रहे तो हमें इसी तरीके से कोई भी गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। फिर इसी तरीके से मैंने बताया, मैंने दिव्या दी को उनसे अर्जी लगवाई, और मुझे 100% यकीन है कि उन्होंने मेरी अर्जी लगाई है और वो मेरे ही आंसर का वेट कर रही है। मैंने उनसे बोला भी कि या तो आप मेरे उत्तर का वेट कर रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि मैं आपका वेट कर, लेकिन ये है। तो हुआ ऐसा कि मैं आज इतनी खुश हूँ ना, और जिसमें कि मथुरा से हमारे पास 2 बार इनविटेशन आ भी चुके हैं वहाँ से। मैंने बताया ना कि आचार्य जी हैं मथुरा के, तो उनके यहाँ से 2 बार इनविटेशन आ भी चुके हैं, जिसमें हम नहीं जा पाए। पूरी तैयारी होने के बाद भी हम नहीं जा पाए, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है कि क्यों नहीं जा पा रहे। अब वो भी वजह अब मेरे सामने आएगी कि हम क्यों नहीं जा पा रहे। कि मैंने कहा ऐसा क्या है मुझ में कि आप मेरे घर नहीं आना चाहते? क्या आपको लगता नहीं मैं आपकी अच्छे से सेवा नहीं कर पाऊँगी, या मैं अच्छे से आपको ध्यान नहीं रखूँगी? तो मेरे मन में हमेशा यही सवाल था कि आखिर जब मेरे मन में किसी के लिए कोई छल कपट नहीं है, कुछ नहीं है, मैं कभी इन बातों में ध्यान ही नहीं रखती कि कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, फिर मेरे घर क्यों भगवान नहीं आना चाहते? फिर इसी तरीके से फिर दिव्या दी के कान्हा जी मेरे घर आए, केशव। उन्होंने पता है क्या कहा मुझे, जो है घर में उनकी तो आप पर हो नहीं रही है, नए को लेके आ जाओगे आप, बड़े चाहिए आपको, तो छोटे की आप पे हो नहीं रही है। अब ये बातें जो मेरे ध्यान में आज भी ऐसा लग रहा है कि उनके केशव मुझे यही कह रहे हैं, और इस तरीके से कह रहे कि आप पे छोटे की तो हो नहीं रही है, जो आपके पास हैं आप उनकी तो कर नहीं रहे, नए आपको चाहिए, बड़े आपको चाहिए, आप बड़ों की कैसे कर लोगे हम जब आप पे छोटे बच्चे की नहीं हो पा रही है। अब इस स्वप्न का मतलब तो आप समझ ही सकते हो कि ये क्या बात हुई। मेरे घर में तो पहले से ही लड्डू गोपाल है, मैं क्यों इधर उधर फिर रही हूँ, मैं क्यों नए की तलाश में हूँ जब मेरे पास ऑलरेडी है, और वो भी कब से है, करीब 35-40 साल से मेरे घर में है। तो अब ये देखो फिर हुआ क्या, अब ये मुझे स्वप्न आया, ये स्वप्न आया मुझे जन्माष्टमी से पहले, और फिर जन्माष्टमी पे भी मैंने सोचा कि इस जन्माष्टमी से ही मैं अपने इन लड्डू गोपाल जी का जन्म कराऊंगी और उन्हीं की ही सेवा भाव में लग जाऊंगी अच्छे से। अब भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं मेरे कान्हा जी, क्या जन्माष्टमी के पास मैं बीमार हो गई। मैं इतनी बीमार हो गई थी कि मुझे कुछ भी होश नहीं था, बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा। तो मतलब घर में लड्डू गोपाल जी की उस दिन जन्माष्टमी की पूजा भी मेरे हस्बैंड ने किया। वैसे ज़्यादातर उन्हीं से कराती हूँ मैं पूजा, क्योंकि वो मंत्रोच्चारण द्वारा बहुत अच्छे से करते हैं। मैं तैयारी कर देती हूँ, वो बहुत अच्छे से पूजा करते हैं। तो एक दिन तो इतना मतलब शिवरात्रि वाले दिन और जन्माष्टमी को वो ही पूजा करते हैं ज़्यादातर, मैं सिर्फ तैयारी करके दे देती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि आज तो स्पेशल दिवाली वाला फंक्शन, मतलब दिवाली वाली पूजा होगी बहुत अच्छे, क्योंकि दिवाली की पूजा बहुत बड़ी होती है। उसी तरीके से फिर मैं दिवाली को होगी बहुत ज़्यादा बीमार, तो मैं जन्माष्टमी को जैसे मैंने सोचा था उसी हिसाब से, मतलब मैं हाथ पैर भी, मैं बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, तो मैं कुछ कर नहीं पाई अच्छे से। तो बच्चों ने और उन्होंने ही किया है। फिर मैं जन्माष्टमी को कुछ नहीं कर पाई, तो फिर मैंने उनकी छठी मनाई, बहुत अच्छे से की। छठी में मैंने कहा कान्हा जी, फिर उन्होंने कहा कि अरे इनका तो जन्म 35-40 साल पहले हो गया, बार बार मेरा जन्म कराओगे? फिर मैंने उनकी छठी मनाई। छठी मनाने के बाद में फिर मैंने उन्हें राधाष्टमी को भी मैंने पहली बार ही सुना था, एंड पहली बारी मैंने उस दिन व्रत रखा, और उस दिन मैंने अपने कन्हैया को, जो 0 नंबर के हैं, बहुत छोटे से, उस दिन मैंने उनके लिए नई सी ड्रेस बनाई, बहुत सुंदर ब्लू कलर की, उनके लिए भोजन बनाया, उन्हें राधा रानी का ही
रूप दिया। उस दिन मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को उस दिन बिल्कुल राधा रानी बना दिया। मैंने राधा रानी की पसंद का ही उस दिन मैंने खाना बनाया, व्रत रखा, बहुत अच्छे से फंक्शन हुआ। तो इस तरीके से मेरी लड्डू गोपाल जी की पूजा, उनकी सेवा, उनकी भक्ति मैंने स्टार्ट की। और सबसे कमाल की बात पता है, मैंने अपने कान्हा जी के लिए डेली उनके लिए मीठा बनाती थी, चाहे वो खीर हो या फिर सेवइयाँ हो या फिर लड्डू में, या फिर मैं उनके लिए अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता था तो मैं मिश्री, मेवे, मलाई, ये सारी चीज़ें उनके लिए ज़रूर रेडी रखती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ, जैसे मैं डेली खाना बना रही थी तो मैंने सोचा कान्हा जी के लिए मैं खीर बनाऊंगी। और मैं जो भी बनाती थी ना, मैं उनको बोलती थी कि कान्हा जी आज मैं आपके लिए खीर बनाऊंगी, आज तो खीर का नंबर है ना। तो मैं हुआ ऐसा, मुझे बहुत लेट हो गया खाना बनाने में। और मैं सोचा खीर में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत लेट हो जाऊँगी, तो मैं शाम को बनाती हूँ। तो मैंने कान्हा जी को बोला, कान्हा जी अब तो खाना बनाने में ना, खीर में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, और मैं शाम को ना आपको पक्का खीर खिलाऊंगी। फिर शाम को फिर मुझे लेट हो गया खाना बनाने में, क्योंकि बच्चे और बड़े ऐसे होते हैं, उन्हें टाइम पे खाना चाहिए होता है। हम अपने लिए तो थोड़ा सा लेट कर सकते हैं, लेकिन बड़े होते हैं बच्चे, उन पे तो बिल्कुल नहीं, उनके लिए तो टाइम पे खाना चाहिए। तो मैंने कि कान्हा जी अब मैं आपके लिए ना जवे बना देती हूँ, दूध के मीठे, और मैं खीर ना सुबह को मॉर्निंग में पक्का बनाऊंगी आपके लिए। तो मैंने फटाफट, जब मुझे देर हो रही थी, अब जवे तो बहुत जल्दी बन जाते हैं दूध के, तो मैंने फटाफट जवे बुने और एक तरफ दूध चढ़ा दिया बनाने के लिए। फिर पता नहीं किस तरीके से जैसे मैंने दिन का दूध भगोने में बचा हुआ होता है, तो मैंने वो दूध एक मतलब लुटिया दी, उसमें रिता दिया, खाली किया और वो साफ़ कर दिया। तो मैं लोटे में वो दूध ऐसा ही रखा था। फिर जैसे पंडित जी ने आवाज़ लगाई चावल के लिए कि मुझे थोड़े से चावल चाहिए, उन्हें किसी काम के लिए चावल चाहिए थे। तो मैंने जैसे उन्हें चावल दिए, चावल क्या हुआ, चावल करने के चक्कर वो लोटा मैंने ऐसे ही बुढ़ा हुआ छोड़ दिया, उस पर कुछ भी प्लेट नहीं ढकी, खुला हुआ रह गया ओपन ही। तो वो चावल उस प्लेट में गिरे, जो प्लेट मैंने ली थी लेने के लिए, उस प्लेट में तो मैंने करे, लेकिन उससे ज़्यादा उस दूध में डल गए। अब क्या हुआ, क्या हुआ ये सब, दूध में चावल कैसे, ये क्या वजह हुई कि एकदम ही पंडित जी ने भी उसी टाइम कहा कि थोड़े से चावल, और वो दूध में डल गए। फिर क्या था, समझ गई मैं, ये तो मेरे लड्डू की लीला है। उन्हें तो अब कहा है तो खीर अभी खानी है, बस सुबह से वेट कर रहे हैं वो, सुबह उन्हें खीर नहीं मिली। सुबह से कहा, रात को उन्हें बोला था ना कि आज कल सुबह को मैं आपके लिए खीर बनाऊंगी, सुबह को उन्हें खीर नहीं मिली। अब शाम को भी बोल दिया कि अब लेट हो गया है तो सुबह को बनाऊंगी, अब भी उन्हें खीर नहीं मिलने वाली थी, तो उन्होंने ये किया। फिर मुझे भले ही टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया खीर बनाने में, लेकिन मैंने तभी उनके लिए खीर बनाई। तो ये भाव मुझे, तब मैं उनकी दिव्या जी की वीडियो देखती थी, तो मुझे लगता था कि ये जैसे कहते हैं ना, भाव होते हैं मन में, अपने आप ही आ जाता है विचार कि किस तरीके से वो हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं अपनी बात मनवाने के लिए। तो ये वो तरीका होता है। इतनी खुशी हुई उस दिन मुझे, सच में मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा खुशी जब उन्होंने वो खीर बनाने के लिए मेरे साथ ऐसा किया। फिर मैंने उनके लिए खीर बनाई, और एक जब मैं उन्हें सुनाती हूँ तो मैंने लोरी सुनाती हूँ। तो मैं लोरी खुद मुँह से तो नहीं सुनाती, लेकिन फ़ोन में चला देती हूँ और उन्हें फिर सुलाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं उनके साथ में से शाम के समय उन्हें सुलाने से पहले हम भजन चलाएंगे और डांस करेंगे। तो ऐसा ही एक दिन नंबर था, जैसे डेली कर रहे थे हम। शाम के समय मेरे हस्बैंड नहीं होते, जैसे वो अपने काम में रहते हैं, तो वो रूम में नहीं होते, तो हम सारे के सारे अपना भजन चलाते हैं और डांस करते हैं। तो डांस करने के बाद में ऐसे ही हुआ, तो डेली ऐसा लगता था जैसे हम डांस कर रहे हैं तो वो भी हमारे साथ में खुश हो रहे हैं, वो भी नाच रहे, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो इसी तरीके से कई दिन ऐसे ही चलते गए। तो एक दिन क्या हुआ, हमने डांस नहीं किया, डायरेक्टली उन्हें लोरी सुनाई और सुला दिया, बस। फिर क्या था, सुबह को मेरी आंखें इतनी लेट खुलने पे मैंने कहा आज तो बड़ी देर हो गई, मुझे अलार्म ही बजने की। एकदम से ही ध्यान आया, कल तो हमने डांस ही नहीं किया, हमने तो अपने कन्हैया के साथ रास ही नहीं रचाया है। ओ माय गॉड, मतलब कन्हैया मेरा लड्डू जो है वो मुझे बता देता है कि जो हम नहीं करते, मुझे तुरंत ही बता देता है कि ये नहीं किया था कल आपने मेरे लिए, आज ऐसा हो गया। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि सच में
मेरे कान्हा जी तो मेरे पास ही थे और मैं उनके लिए बार बार प्रेयर कर रही हूँ कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास, जो मेरे पास है मैंने उन्हें देखा ही नहीं है। तो मैं तो आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ छोटे बड़े के उसमें मत रहना कि ये तो हमारे छोटे कान्हा जी हैं, हम इनका क्या करेंगे, हमें तो बड़े कान्हा जी चाहिए, हम तो बड़े का ही करेंगे। इसी में मैं रही थी, आप मत रहना सच में। और जो मेन जो एक अच्छी बात होती है, एक सच्ची बात, वो तो हर माँ समझ जाएगी। जो भी ये वीडियो एक माँ देखेगी ना, वो तो बिल्कुल समझ जाएगी। ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कभी परेशान नहीं करते, वो बल्कि उनकी बातें, उनकी शरारतें तो मन को खुशी करती है। उनसे तो हमेशा सभी खुश होते हैं। और जो थोड़े बड़े होते हैं ना, वो थोड़ा शैतानी इतनी करते हैं ना, तो किलस भी जाती हैं हम माएँ, बहुत परेशान भी हो जाती हैं। भले ही चाहे हमें उन बातों पे प्यार आता है, लेकिन हम परेशान किलस ज़रूर जाती हैं उन बातों को लेकर। लेकिन जो ये छोटे छोटे से बच्चे होते हैं ना, उन पे तो सिर्फ और सिर्फ प्यार ही लुटाया जाता है, चाहे वो अपना हो या फिर पड़ोसी का बच्चा हो। छोटे बच्चे होते ही हमेशा प्यारे हैं। तो फिर जब ये भगवान का छोटा स्वरूप, बिल्कुल ही नन्हा स्वरूप मेरे घर में है, तो वो भला ऐसे क्यों करेंगे? वो भी तो बहुत अच्छे से, बिल्कुल इसी तरीके से अपनी नटखट, अपनी शरारतें करते रहते हैं घर में। तो एक बार की बात और बताती हूँ मैं आपको। अभी बताऊँ, वैसे मुझे बहुत ज़्यादा सांस चढ़ चुका है, पर बहुत खुशी हो रही है, मेरी मन की बातें मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड दिव्या दी, प्लीज़ आपने अगर मेरी ये वीडियो देखी है तो प्लीज़ थैंक यू सो मच। ये सब आप और आपके कन्हैया केशव की वजह से हुआ है। सच में इसका 100% श्रेय मैं तो आपके केशव कन्हैया को ही दूंगी, आपको दूंगी सच में। एंड आपके केशव कन्हैया को मेरी तरफ से उन्हें राधे राधे बोल देना, बहुत सारा राधे 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 राधे। और अब देखो, मैं ना कान्हा के प्यार में इतनी डूब चुकी हूँ, कहते हैं ना कि मैंने तो अपने हर कमरे में तेरी मूर्ति लगा ली है। इस पर भी वजन है, लेकिन मैंने मूर्ति तो नहीं लगाई है, लेकिन हाँ, मेरे बेडरूम में भी राधे 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 राधे। और जो घर की मेरे हम जो मतलब ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो वहाँ पर जो एंट्री है ना, वहाँ पर भी राधे 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 राधे। हमारो धन राधा श्री राधा। आगे जो हम नेक्स्ट में वीडियो बनाऊंगी तो उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो मैंने सूरत तो नहीं, लेकिन मैंने अपने पूरे घर में, मैं अपना जब अपना पूरा घर हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि इस पूरे घर में मेरे श्री राधा है। तो मुझे इतनी खुशी मिल रही है, आप सबको सुन के भी बहुत खुशी मिल रही होगी, मेरे मन को तो बहुत ज़्यादा तृप्ति होगी। और हाँ, एक बात और बता देती हूँ मैं आप सबको, मेन जो बहुत ज़रूरी है, मैं भी उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आश्चर्य में हूँ। मुझे बहुत सांस चढ़ रहा है, बहुत खुशी भी हो रही है आप सबके साथ अपनी बातें शेयर करते हुए। मैंने बताया ना अपने कान्हा जी के लिए, मैंने जब फर्स्ट टाइम मुझे उनके बारे में पता चला तो मैंने उनके लिए वस्त्र मंगाए थे, रेडीमेड ही थे। जो गर्मियों वाले थे वो रेडीमेड थे उनके, और जो सर्दियों वाले थे वो मैंने खुद ने बनाए थे, क्योंकि मुझे वूलन मतलब सिलाई इतनी नहीं आती है, लेकिन बुनाई मुझे बहुत अच्छी आती है, कढ़ाई बढ़ाई सिलाई वलाई सब। तो फिर मुझे आइडिया भी नहीं था कि किस तरह के कपड़े बनते हैं। सबसे पहली बात ये भी थी कि आइडिया भी नहीं था, अगर मैं सिलाई के बना भी लेती तो आइडिया नहीं था कोई। तो जैसे उनके मैंने सिलाई वाले कपड़े मंगाए, फिर उनके मैंने खुद बनाए, उन्हीं को देख के आइडिया से किस तरीके से सिलाई किया है। आज वो कपड़े मेरे कान्हा के आते ही नहीं है। क्या मेरे कान्हा जी बड़े हो गए हैं? उनके साइज़ में चेंज हो गया है? आपको लगता है? आप भी सुनकर चुप रहे हो, मतलब शौक में होंगे ना कि मैं कैसे कह सकती हूँ कि जो मैंने तब कपड़े बनाए थे 8-9 साल पहले, वो क्या आज कपड़े क्यों नहीं आते मेरे कान्हा जी के? सच में मेरे कान्हा जी के जो मैंने खुद मतलब जो रेडीमेड थे, वो तो खैर रिटायर हो चुके हैं उनके, लेकिन जो वूल के थे अब हाथ के बने हुए हैं, मैंने बहुत अच्छे करके बनाए थे, बड़े प्यार से बनाए उनके लिए। तो वो आज उनके कपड़े बिल्कुल भी नहीं आते हैं। यहाँ तक कि मैंने बंद भी बनाए थे जो मैं आज बनाती हूँ, और मैंने ओपनली भी बनाए थे जो ईज़िली मतलब कोई बच्चे भी पहना सकते हैं। वो कपड़े मेरे कान्हा जी को नहीं आते हैं, छोटे आते हैं। यहाँ तक कि जैसे अब विंटर, अभी मैंने स्टार्ट की है उनकी सेवा, तो अब विंटर है, अब कपड़े सूखते नहीं हैं, तो अभी मेरे 6 दिन के कपड़े धुले हुए टंग रहे हैं, लेकिन अभी तक सूखे नहीं हैं। तो ये सब जो था
सूखे नहीं है ना, तो मैं कभी कभी मैंने सोचा कि ले इनमें से ही पहना देती हूँ मैं उनके कपड़े। वो कपड़े आते ही नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं आते। मैं मतलब मुझे मैं कान्हा जी क्या परेशान होंगे, मैं खुद परेशान हो जाती हूँ उन्हें पहनाते हुए। तो सोचती हूँ जब मुझे प्रॉब्लम हो रही है कान्हा जी को पहनाते हुए, तो उनको कितना दर्द हो रहा होगा। तो वे कपड़े मेरे कान्हा जी के ऐसे ही रखे हैं। मैंने उनके लिए नए भी बनाए हुए हैं, बहुत सारे बनाए हुए हैं, आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इस वीडियो में जो भी मैंने जैसे फर्स्ट मैंने दिखाया था वो मकर संक्रांति की थी, और ये मेरी आज की वीडियो है। आज कान्हा जी को मकर संक्रांति को हमने उनके लिए मतलब नहीं, पुत्रदा एकादशी को उनके लिए मैंने स्पेशल में नारियल के लड्डू बनाए थे। फर्स्ट टाइम बनाए मैंने नारियल के लड्डू, जो कि इतने ईजिली थे और बहुत टेस्टी थे। तो मैंने वैसे स्पेशल में मैंने कान्हा जी के लिए ही बनाए थे। तो पुत्रदा एकादशी मैंने उनके लिए नारियल के लड्डू बनाए, और संक्रांत को हमने हलवा बनाया। तो हलवा था स्पेशल में, हलवा और मेवे के लड्डू थे। वो मेवे के लड्डू बच्चों की बुआ जी ने भेजे थे, तो वो थे बहुत टेस्टी थे। तो उन्हें सबसे पहले कान्हा जी को ही भोग लगाया, एंड गाजर का हलवा और चाय। और कल अभी मुझे पता नहीं है मेन्यू में कल क्या होगा, वो भी फिर कन्हैया मुझे बता देंगे कि कल क्या बनाऊँगी मैं उनके लिए। तो इसलिए सो राधे राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, छोटो से लड्डू गोपाल बड़े नटखट है मेरे सच में ही। अगर आपके पास भी लड्डू गोपाल जी हैं, छोटे हैं, और आप चाहते हैं आप इनसे भी बड़े लेके आए, अरे यार पहले छोटों के कीजिए ना, बड़े तो अपने आप आ जाएंगे। ये मेरा कहना है सच में। अब तो मुझे ये लग रहा है मैं जाऊँ या ना जाऊँ, जब भी मुझे बुलाएंगे बुला लेंगे। अब तो मेरे पास मेरे कान्हा जी हैं, मेरे लड्डू गोपाल हैं, जो इतने टाइम से और मैंने जिनका कभी कुछ किया ही नहीं है। तो अब तो मुझे इतनी खुशी मिलती है। और भी बहुत बातें ऐसी हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। गुस्सा भी आया मेरे कान्हा जी को, नाराज़ भी हुए मेरे कान्हा जी। ऐसा नहीं है कि वो नाराज़ नहीं हुए, मुझसे गलती नहीं हुई, गलती भी हुई है, और उन्होंने उस बात का बताया भी है, एहसास कराया कि हमसे क्या गलती हुई है। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, मैं ज़रूर बताऊंगी। एंड थैंक यू सो मच दिव्या दी, केशव, कन्हैया, राधा रानी, लाला, लड्डू गोपाल, सबको राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा।